मीडिया दिखाता हो और दूसरे वज़ीर आला की सुबह का ना कचरा दिखाया जाता हो ना लाशें दिखाई जाती हो, तो हमारे पास कौन सा रास्ता बचता है? मेरे पाकिस्तानियों, जब एक चोर डाकू को प्रोटोकॉल दिया जाता हो, उससे मिलने के लिए पूरा पूरा टब्बर इंग्लैंड जाता हो, लेकिन आपके मुंतखब वज़ीर आला के लिए अकेला जेल के दरवाजे बंद कर दिए जाए, तो हमारे पास कौन सा रास्ता बचता है? मेरे पाकिस्तानियों, आपको इल्म होना चाहिए कि जितने भी हमारे आईनी, कानूनी और जमहूरी रास्ते हैं वो सब हमने अपनाए हैं। हमने आज की जो वफाकी हुकूमत है, जिसको हम जाली समझते हैं, जाली समझते नहीं, जाली है, उसको भी लेटर लिखे। वफाकी जो हमारे जाली स्पीकर हैं कौमी असेंबली के, उसको भी लेटर लिखे। जो हमारी अदलिया है, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उनको भी लेटर्स लिखे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी मुलाकात अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से हो। इनको ये इल्म होना चाहिए कि मैं बजाते सुहेल अफरीदी वहां पर नहीं गया, मैं 4.5 करोड़ आवाम का वज़ीर आला हूं जिन्होंने मुझे वोट दिया है। ये 4.5 करोड़ आवाम पाकिस्तान के शहरी हैं, मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूं। पूरे पाकिस्तान में वाहिद अवामी मैंडेट से आया हुआ वज़ीर आला हूं, और ये मुझे मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दे रहे। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हर कारकुन के साथ जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, फसाइयत कर रहे हैं। इन्होंने इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को नाहक कैद किया हुआ है। 1 साल से उनके केसेस नहीं लगा रहे। मेरे पाकिस्तानियों, जब हमारे साथ ये जुल्म होगा, ये जबर होगा, ये फसाइयत होगी, ये गैर जमहूरी रवैया होगा, तो फिर हमारे साथ कौन सा रास्ता बचता है? कौन सा रास्ता बचता है? मेरे पाकिस्तानियों, पुरअमन एहतिजाज मेरा आईन, मेरा कानून मुझे इजाजत देता है। जब सारे आईनी और कानूनी रास्ते बंद हो जाए, जब आपको मुसलसल दीवार से लगाया जाए, जब आपके वज़ीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाए और दूसरे सूबे का वज़ीर आला आपके पैसों से 12 अरब का जहाज खरीदे, जब आपके वज़ीर आला को पंजाब की सरजमीन पर रोडों पर खड़ा किया जाए, उसके लिए मार्केटें बंद किए जाए, उसके लिए बाजार बंद किए जाए, उसके लिए लाइटें बंद किए जाए और दूसरे वज़ीर आला के लिए जहाज खरीदा जाए, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है? जब एक वज़ीर आला का कचरा उठाना सारा मीडिया दिखाता हो, एक वज़ीर आला का कचरा उठाना सारा नेशनल मीडिया दिखाता हो, और दूसरे वज़ीर आला की सुबह का ना कचरा दिखाया जाता हो ना लाशें दिखाई जाती हो, तो हमारे पास कौन सा रास्ता बचता है? मेरे पाकिस्तानियों, जब एक चोर डाकू को प्रोटोकॉल दिया जाता हो, उससे मिलने के लिए पूरा पूरा टब्बर इंग्लैंड जाता हो, लेकिन आपके मुंतखब वज़ीर आला के लिए
अगर ये जेल के दरवाजे बंद कर दिए जाए तो हमारे पास कौन सा रास्ता बचता है? मेरे पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों, जब आपकी जुबान से एक वज़ीर आला जो औरत है और उसकी जो चोरनी सहेलियां हैं उनके खिलाफ आपके मुंह से एक बात निकल जाए तो मीडिया आसमान जमीन पर और जमीन को आसमान पर उठा देता है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आपकी मां बहनों की इज्जत और आबरू महफूज नहीं है। आपके चादर और चारदीवारी को बवाल किया जा रहा है, आपके औरतों को जेलों में डाला जा रहा है। तो फिर बताइए हमारे साथ कौन सा रास्ता बचता है? मेरे पाकिस्तानियों, जिस लीडर को आपने 180 सीट्स दिए, पूरे पाकिस्तान ने मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को वोट डाला, लेकिन आपके वोट पर डाका डाला गया है। इमरान खान साहब को जाली केसेस में, तोशाखाना के जाली केसेस में अंदर डाला गया है। एक तरफ एक गड़ी जो आईनी और कानूनी तौर पर मेरे लीडर ने रखी, दूसरी तरफ गाड़ियां चुराने वाले एक वज़ीर आज़म है जाली, दूसरा वज़ीर आला है जब एक के साथ मेरे और आपके लीडर के साथ, पाकिस्तान के असली लीडर के साथ, उम्मत मुस्लिमा के असली लीडर के साथ ये ज्यादती हो और चोरों लुटेरों को हम पर मुसल्लत किया जा रहा हो, तो हमारे साथ कौन सा रास्ता बचता है? मेरे पाकिस्तानियों, मैंने पहले दिन कहा था कि मैं एहतिजाजी सियासत का चैंपियन हूं। मैं आज भी उस बात पर कायम हूं, लेकिन हमारे साथ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये हमारे इलेक्शन का मसला नहीं है, ये मेरे और आपके हलके का मसला नहीं है, ये मेरे और आपके सूबे का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है और पाकिस्तान के अजीम और महबूब लीडर जनाब इमरान खान साहब की जिंदगी का मसला है, उनके मुस्तकबिल का मसला है। तो इंशाअल्लाह ताला हमने कोई भी एक रास्ता इस तरह नहीं छोड़ना जिसमें हमें नाकामयाबी हो। इस दफा हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे लीडर ने एक तकरीर की थी, उसने कहा था, उसने नौजवानों से कहा था कि लीडर हमेशा लीड करता है, लीडर वो होता है जो सच बोलता है, लीडर वो होता है जो हक बोलता है, लीडर हमेशा विजन देता है, पूरी कौम को उसके पीछे लगाता है। मेरे लीडर ने पाकिस्तानी कौम को विजन दिया है, उसने पाकिस्तानी कौम को शऊर दिया है, उसने पाकिस्तान को सही और गलत की तमीज सिखाई है, उसने पाकिस्तानी कौम को यह बताया है कि इदारों की क्या जिम्मेदारी है और इदारे कहां तक काम करेंगे। उसने पाकिस्तानी कौम को यह कहा है कि उसके मुंतखब नुमाइंदे कहां तक जाएंगे, कौन सा काम करेंगे। तो हम इंशाअल्लाह ताला अपनी लीडर की सुनेंगे, जो इदारे अपने आईनी और कानूनी दायरे कार से बाहर आ रहे हैं, इंशाअल्लाह उनको अपनी हदूद दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, आज ये तहरीक जो हमने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए शुरू की है, इसकी मेंबरशिप का आज बाकायदा आगाज हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला ये पूरे पाकिस्तान में हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर यहां पर खैबर पख्तूनख्वा में जगह का तयन बाद में किया जाएगा। पहले मैं, फिर मेरा चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, फिर आपके सूबाई और रीजनल और डिस्ट्रिक्ट अहदेदारान, आपके पार्लियामेंटेरियन हल्फ लेंगे
कि हम इमरान खान साहब से ना पीछे हटेंगे ना गद्दारी करेंगे। फिर जितनी मेंबरशिप होगी इंशाअल्लाह ताला वो तमाम लोग यहां पर हल्फ लेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला दमादम मस्त कलंदर होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, खैबर सुहेल आया है, सुहेल आया है, सुहेल आया है। ज़माना खैबर पख्तूनख्वा, मेरे खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम, आप सबको मुबारक हो। खैबर पख्तूनख्वा से हमने एस्टेब्लिशमेंट का डिपार्टमेंट खत्म कर दिया है। अब हम उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, तैयारी करें, पूरी तैयारी करें। इंशाअल्लाह ताला 10 अप्रैल बरोज़े जुमा मैं पूरे पाकिस्तान से वकला का जिरगा बुला रहा हूं पेशावर निश्तर हाल में इंशाअल्लाह ताला। इस दौरान अपने किसानों से, अपने मजदूरों से भी राब्ते करेंगे इंशाअल्लाह ताला, उनका भी जिरगा बनाएंगे। तमाम लोग मेंबरशिप पर ध्यान दें इंशाअल्लाह ताला। बहुत जल्द आपकी ये ख्वाहिश पूरी होने वाली है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वमालेना इल्लल बलाग। ये हमारी खवातीन भी, इनकी जो जितनी भी हमारी माई बहनें आई हैं उनको भी खुशामदीद कहता हूं। और हमारी आलिया हमजा बहन जिनको उठाया गया एक जाली के, जिनको एक औरत के जो जाली तौर पर पंजाब पर काबिज है, उसकी जाली हुकूमत में उठाया गया, हम उसकी भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं।